में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और ये 19 जो नाम है ये काफ़ी अहम है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। तो जम्मू कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की एक और फहरिस्त जारी हो गई है और इस फहरिस्त में, ये तीसरी फहरिस्त में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम है, जिनमें वागोरा से इरफान हफीज को टिकट दिया गया है और सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरएसपुरा से रमन भल्ला को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से कुल 19 नाम हैं। और कांग्रेस की एक और फहरिस्त जारी हुई है। कांग्रेस ने तीसरी फहरिस्त जारी करते हुए तीसरी फहरिस्त में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वागोरा से इरफान हफीज को टिकट दिया गया है। वागोरा से इरफान हफीज कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं आरएसपुरा से रमन भल्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये वो 19 नाम हैं, ये लिस्ट है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 19 नामों की फहरिस्त। ये तमाम के तमाम 19 नाम कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 19 विधानसभा क्षेत्रों में। आपको पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव में इत्तेहाद किया है। तो इस खबर पर, इस तीसरी लिस्ट के जारी होने के बाद क्या सिचुएशन है, किस तरह की समीकरण बैठ रहे हैं और क्या ये आखिरी सूची है, ऐसे कई सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं अपने रिपोर्टर समीर भट्ट से। समीर, ये कांग्रेस की तीसरी सूची है, तीसरी लिस्ट है, क्या ये तीसरी है? और मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी लिस्ट होगी, चूंकि अभी तो और फेजेस अभी बाकी हैं। तो इस तीसरी लिस्ट के आने के बाद अब किस तरह की खबरें हैं? क्या इसमें जो बड़े चेहरे हैं वो उनके बारे में थोड़ा बता दें, और साथ ही साथ ये कि क्या कुछ जगहों से इस लिस्ट के जारी होने के बाद कुछ नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, नाराजगियां तो है। देखिए, कांग्रेस में बीजेपी की तरह रिपीटेशन हो रहा है। कांग्रेस में भी सेम हो रहा है जो बीजेपी में हो रहा था। बीजेपी में जब कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिली, तो सेम सिचुएशन कांग्रेस में भी हो रही है। जो अलायंस हुआ है पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उससे कई नेता, जो दिग्गज नेता थे, जिनको आशा थी कि हमारा टिकट आ सकता है, जैसे रविंद्र शर्मा है, बहुत बड़े नेता है, वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनको टिकट नहीं मिली है क्योंकि उनकी जो सीट है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वकार रसूल, देखिए कल से ही बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि उनको टिकट मिली, लेकिन शाहीन को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी वहां से लड़ रहे हैं। तो वकार रसूल अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या रिश्ता रखूं, मैं दोस्ती क्यों रखूं, क्योंकि उन्होंने तो दुश्मनी निभाई है, वो तो मेरे खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो अगर नेशनल लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे उनका आपस में अलायंस है, तो यहाँ बनिहाल में कोई अलायंस नहीं है। तो दिक्कतें हैं। और कांग्रेस का जो टिकट कल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे कई नेता जिनको आशा थी कि उनको टिकट मिल सकता है, उनको टिकट नहीं मिली है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो अखनूर और छम की सीटें हैं, उनकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। छम में कहा जा रहा है कि वहां पे मदन लाल शर्मा का जो बेटा है वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन उनको टिकट अभी तक नहीं दी गई है, उस पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन रमन भल्ला को साउथ में ले गए हैं, गांधीनगर साउथ जो आरएसपुरा की सीट है वहां से लड़ेंगे। टोनी जो है, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते थे, वो आप बाहू से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से नए, जिस तरह से मैंने आज भी कहा था सुबह भी आपको, कि ये जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक्सपीरियंस का ख्याल रखा गया। जो स्टालवार्ड्स हैं, जैसे रमन भल्ला को टिकट दी गई है, इसी तरह से मोलाराम को टिकट दी गई है। बहुत सारे जो पुराने जो मिनिस्टर रहे हैं उनको टिकट दी गई है, लेकिन नए लोगों को भी, जैसे नीरज कुंदन है जो कि बिश्ना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूथ का एक्सपीरियंस के साथ जो स्टालवार्ड्स हैं, जो पुराने नेता हैं, उसके साथ साथ यूथ और जो एक्सपीरियंस नेता और जो विनिंग पॉसिबिलिटीज रखते हैं उनको दिया गया है। जैसे मैं आपको रामनगर की बात कर रहा हूँ, तो रामगढ़ की बात कर रहा हूं, तो वहां पे यशपाल कुंडल को दिया गया। पैंथर्स पार्टी में वो कभी होते थे, फिर अपनी पार्टी में चले, आम आदमी पार्टी में गए, अब कांग्रेस में चले गए हैं। वो वहां पे उन्होंने लीड दिलाई थी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो वो उनको वहां से टिकट दी गई है। कश्मीर से इरफान हफीज लोन को टिकट दी गई, जो कभी सेपरेट मूवमेंट का हिस्सा होते थे, टीवी पर डिबेट्स में आते थे, तो उनको वहां से टिकट दी गई है। तो कई जगहों पे पार्टी ने नए चेहरों को
टिकट दी है, यंगस्टर्स को टिकट दी है, और लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी ख्याल रखा है, जिसमें रमन बला सबसे प्रमुख हैं जो कि गांधीनगर आरएसपुरा की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल जो मूलाराम जैसे मैं कह रहा हूँ मर्ड से, वो एक्सपीरियंस्ड है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो रिजर्व सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कुल मिला के अगर ये 19 लोगों की जो कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं, लेकिन पुराने चेहरे भी साथ में, तो एक मिश्रण है, मिक्सचर है दोनों का। लेकिन जो नाराजगी है बहुत सारी जगहों पे हमें रिपोर्ट आई है कि नाराजगियां भी हैं, जिनको आशा थी कि उनको टिकट मिलेगी उनको नहीं मिलेगी। आमतौर पर ये हर एक पार्टी में होता है, इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कांग्रेस का कल्चर भी वैसे रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जब भी पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से इस बार हुआ है वो सबको चौंका रहा था। लेकिन हालांकि सत शर्मा को कल अकोमोडेट किया है बीजेपी ने, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह को भी थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन मैनेजमेंट की, लेकिन वो नाराज हैं। ये बात अपनी जगह सही है, बहुत सारे बीजेपी में नाराजगी अभी भी है। कल ये देख लीजिए जो उधमपुर वेस्ट से जो बहुत बड़ा चेहरा थे उनका पवन खजूरिया, उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट तो वो बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए होगा। उधमपुर की बात करें तो मूल राज जो कि सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, फोक डांसर हैं, उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। नया चेहरा है लेकिन बहुत पॉपुलर है रामनगर एरिया में। तो कोशिश कांग्रेस की है कि कहाँ जहाँ जब, लेकिन एक बात यहाँ पे हमने देखी कि कोई महिला को टिकट नहीं दी है कांग्रेस ने। हालांकि बीजेपी ने सिर्फ एक महिला को, शगुन परिहार को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं दिया है। ये एक अपनी जगह पे एक बहुत कंसर्न की बात है, और कांग्रेस नेता भी ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक महिला को अगर दिया जाता, 2 महिलाओं को दिया जाता तो अच्छी बात होती। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा है नॉमिनेशन के लिए, तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल समीर, तो ये जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं, और बल्कि रविंदर शर्मा ने तो एक बयान भी दिया है कि एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर कुछ सीटों पर मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं। इस जो आला कमान है उसने इसका नोटिस भी लिया है, तो उनके इस तरह के बयान देने के पीछे भी क्या मतलब निकाला जाए? जो आपने वकार रसूल की बात आप कर रहे हैं विशाल? नहीं, मैं रविंद्र शर्मा की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जब राजन वैद्य उनसे पूछा तो रविंद्र शर्मा ने इस बात को माना कि कांग्रेस और एनसी के बीच में कुछ सीटों पर, कुछ उम्मीदवारों के नामों पर इख्तलाफात हैं, इसका नोटिस लिया गया है। तो अब ये सीट, जो 20 सीटें आई हैं अभी, जो फहरिस्त आई 19 लोगों की, इसके बाद मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी और गहरी हो जाएगी। देखिए विशाल, आपने सही कहा। देखिए रविंद्र शर्मा वो थे जो नौशहरा से चुनाव लड़ना चाहते थे या सुंदरबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों जगहों पे उनको उनसे टिकट नहीं मिली है। वो नाराज हैं, रविंद्र शर्मा इस वक्त नाराज हैं। वकार रसूल नाराज इसलिए है क्योंकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पे कंटेस्ट करना पड़ता है, उनको फ्रेंडली कंटेस्ट से जूझना पड़ रहा है। ये दोनों नाराज है। इसी के साथ कांग्रेस के कई नेता जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फ्रेंडली कंटेस्ट में जाना पड़ रहा है, वो भी नाराज पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। जिस तरह रविंद्र शर्मा ने कहा कि डिफरेंसेस हैं, हमें बहुत मजबूरी में ये करना पड़ा है, और ऊपर से देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिनों पहले तक कहा था कि हमें मजबूरी में ये ऐलान करना पड़ रहा है। इस वक्त में अजय सडोत्रा जो कि जम्मू नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, वो अभी कुछ देर के बाद नॉमिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ये जम्मू नॉर्थ की सीट में ये कह रहा हूँ कि जम्मू नॉर्थ की सीट वो है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के पास हुआ करती थी, मतलब कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, वो अब नॉमिनेशन भर रहे हैं। तो जो आपने सवाल कहा उसका जवाब ये भी है कि जो जम्मू नॉर्थ की सीट है वो कभी कांग्रेस हमेशा यहाँ पे लड़ती थी। अजय सडोत्रा मर्ड से चुनाव लड़ते थे, लेकिन मर्ड में क्योंकि इस वक्त वो रिजर्व हो गई है तो अजय सडोत्रा यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलेंगे और चुनाव में फाइल नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि आपस में जो गुटबाजी है, आपस में जो विश्वास की कमी है वो है, और विश्वास की कमी बहुत ज्यादा है। मैं इनसे बात करता हूँ, जानूंगा कि क्या विश्वास की कमी है। आपका नाम क्या है? हम यहाँ सलोत्रा साहब फॉर्म भर रहे हैं और हम उनके साथ आए हैं। ये बहुत अच्छे लीडर है, ये अच्छे लीडर है जम्मू के। ये गरीब को ख्याल रखते हैं और वर्कर पसंद है, और ये वर्कर पसंद है, इसको आवाम की फिक्र है। मैं इसको 30-40 साल से जानता हूँ, मैं इनको 30-40 साल से जानता हूँ। ये बहुत अच्छे लीडर है, आवाम दोस्त है, और 24 घंटे आवाम का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि कामयाब हो। और आज जितने लोगों का जुलूस आप देखते हैं, ये कुछ नहीं, इससे इसको जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह इसको
तारीफ किए जाते हैं। चंद्रमोहन जी ये बताइए कि कांग्रेस का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है? कांग्रेस का सपोर्ट तो मिल रहा है पूरा हमें, और आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हमारे अजय कुमार सोत्रा साहब हैं, ये भारी बहुमतों से जीत के आएंगे, क्योंकि पूरे जम्मू नॉर्थ के लोग इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ कोई नहीं है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी से बहुत आगे चली गई है, और जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो समीर, ये वहां पर जोश दिखाई दे रहा है, किस तरह से जोश में है जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर्स भी, लेकिन जो रविंदर शर्मा ने जो बात कही है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है एक सीटों पर सामंजस्य बिठाने में मुश्किलात हो रही हैं कई सीटों पर, जिससे खुद वकार सुलवानी को भी जूझना पड़ रहा है अपनी सीट पर। तो ये स्थिति है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या इसमें तब्दीली आती है, और क्या ये जो नाराजगी की जो बातें हैं जो खुद रविंद्र शर्मा कह रहे हैं, या फिर जिस तरफ इशारा वकार सुलवानी दे रहे हैं, उनके लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वो फ्रेंडली फाइट वहां करना पड़ रहा है। उस सीट पर एनसी के भी उम्मीदवार हैं और वकार सुलवानी भी कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके लिए बहुत बड़ी जो ये बात हो जाती है कि जो कि हाल ही तक वो वहां पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सदर रहे, ऐसे में उनके लिए सीट जीतना बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अहम होगा, जरूरी होगा। अब वो उनके हिसाब से अगर सोचें तो समीर, हमें ये बताएं कि और ऐसी कौन कौन सी सीट है जहां पर ये टकराव जैसी स्थिति या जैसे हालात बन रहे हैं, मतलब इल्ला है कि दोनों के बीच में इत्तेहाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस? जी समीर आप सुन पा रहे हैं हमें? समीर आप हमें सुन पा रहे हैं? थोड़ा शोर है वहां। समीर आप हमें बताएं, आप हालात के बारे में बताएं कि हालात इस वक्त कैसे हैं, और क्या और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में आपस में कुछ इस तरह से तू में या फिर जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी हुई है? देखिए, मैं आपकी आवाज तो सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से मैंने आपको कहा कि नॉमिनेशन बढ़ रहे हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। कांग्रेस के साथ रिश्ता ठीक है आपका? कांग्रेस के साथ हमारा इस वक्त रिश्ता बहुत बढ़िया है, कांग्रेस हमारा पूरा साथ दे रही है, और हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इस बार जो असेंबली की इलेक्शन है ये 50 के पार जाएगी और बहुत मत से ये सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री अजय कुमार सलोत्रा जी जम्मू नॉर्थ के, ये भारी बहुमत से जीत के आएंगे और बीजेपी को हरा के आएंगे जी। और ये जो जहां पर जन सलाब आप देख रहे हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग अब चाहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को चाहते हैं, अजय कुमार सलोत्रा साहब को चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो जान गई है कि ये बीजेपी वाले जो झूठे वादे करते हैं। लेकिन वकार सुलवानी तो कल बोल रहे थे कि जो आपका फ्लैग है वो तो खून से भरा हुआ है। बानी का अपना क्या बयान है, उसे हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा जो फ्लैग है वो बिल्कुल हल की निशानी है, वो किसानों की निशानी है। हल जो है ये हर मसले का हल करेगा। वकार रसूल को हम नहीं जानते, वकार रसूल क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसकी अपनी क्या थ्योरी है, उसकी अपनी क्या वाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुमत से जीत के आएगी और सलोत्रा साहब जो है बहुमत से जीत के आएंगे। मेरा नाम गुरनाम सिंह रैना, मैं ब्लॉक प्रधान हूँ। जनता की आवाज है, हमारे सलोत्रा साहब जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। आज देख लीजिए जन सलाब है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जनता फैसला करेगी। ज्यादा बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी। आने वाले समय में हमारे जो अजय सलोत्रा जी हैं ज्यादा। कांग्रेस के साथ ठीक है आपके रिश्ते? बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल हमें सपोर्ट मिल रहा है। कोई होगा एक का कोई बात करता होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए। इस बात